आप सभी समस्त क्षेत्रवासी किसान भाइयों को जय श्री राम। अभी हम मध्य प्रदेश रीवा संभाग के अंतर्गत नवनिर्मित जिले मऊगंज के अंतर्गत हनुमना में हैं और ये हनुमना खास बात की जाए तो मार्केट के अंदर ही है और रोड के बगल में है एक ये मंदिर है, पारदेश्वर महादेव मंडपम करके एक ये मंदिर है और नवनिधि सेवा समिति हनुमना कार्यालय भी है। तो कई सारे किसान मोर्चा के कई सारे बीजेपी के कार्यकर्ता गण हैं, तो हम इनके साथ मिलकर के बात करेंगे। और जी आ जाइए, हम बात करते हैं यहाँ पर, इनके साथ बात करते हैं क्या कुछ इनका नाम है और किस हिसाब से यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। जी क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम एडवोकेट संतोष पांडे है। मैं हनुमना मंडल का किसान मोर्चे का मंडल अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी। तो ये आज यहाँ पर जो हम लोगों की भीड़ देख रहे हैं, तो किस लिए ये भीड़ लगाई गई है? ये हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा पार्टी की तरफ से आयोजित की गई है, जो पूरे प्रदेश में चल रही है। उसी के तारतम्य में हमारे नेता लगन यहाँ आ रहे हैं। हम लोग उनकी अगवानी के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। ये किसान मोर्चे का पॉइंट है। अच्छा, ये जन आशीर्वाद की बात करें तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद बीजेपी पार्टी ले रही है, लेना चाहती है, ना आशीर्वाद दे रही है? ये किस तरीके की बात है? आशीर्वाद तो जनता जब जनार्दन हो गई तो जनार्दन से आशीर्वाद लिया ही जाता है, दिया नहीं जाता। हाँ, सेवाएं हम उनकी पार्टी कर रही है, केंद्र में भी कर रही है, राज्य में कर रही है। हम लोग छोटे कार्यकर्ता भी लगे हैं अपने स्तर से। अच्छा ठीक है। और एक बात ये है सर, हम आपसे एक बात करना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और आ रहे थे, तो ये जो रोड है प्रॉपर ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये हनुमना सिटी की बात की जाए, राष्ट्रीय राजमार्ग की रोड है और ये राष्ट्रीय राजमार्ग, हाँ वो बाईपास हो गई है ठीक है, लेकिन ये राष्ट्रीय राजमार्ग ही है, राष्ट्रीय राजमार्ग ही है। तो इसको दुरुस्त नहीं किया जाता है। और आज जब हमारे रीवा जिले के मंत्री, कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ला का यहाँ पर दौरा है और साथ में शायद भोजपुरी सुपरस्टार ये रवि किशन जी का भी दौरा है, यहाँ पर साथ में ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम जब देख रहे हैं आते वक्त, हम अभी एमपी यूपी बॉर्डर से आ रहे हैं चेक पोस्ट की तरफ से, तो यहाँ पर कुछ गड्ढे हैं, बहुत सारा गड्ढा है और गड्ढे में जेसीबी लगी हुई है। ये जो रोड अब जो जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में आती है और नगर परिषद में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। वहाँ हमारे कांग्रेस की नगर परिषद के अध्यक्ष बैठे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। हमारे क्षेत्र में जो आती है भारतीय जनता पार्टी सरकार का, तो हमारी रोडें बनी दुरुस्त दिख रही हैं। यहाँ से लेकर के आप चाहे बनारस साइड जाएँ, इलाहाबाद साइड जाएँ, रीवा में जाएँ, जहाँ भी जाएँ, रोड के संबंध में भारतीय जनता पार्टी ने अद्भुत कार्य किया है। लेकिन सर इसमें कोई निसंदेह, बिल्कुल इसमें ऐसी कोई संदेह वाली बात नहीं। हम भी इससे बिल्कुल खुश हैं और लोगों से हम मिलते भी हैं कवरेज के दौरान। जब हम निकलते हैं तो चीज़ों को देखते हैं। हालांकि बीजेपी की सरकार में एक चीज़ें देखने को मिली है, हालांकि बहुत सारे काम हुए हैं, पर एक चीज़ मैंने देखा है जो बहुत ही सराहनीय और बड़ा अच्छे तरीके से कार्य किया गया है। रोड को एक नई दिशा दी गई है। मीन्स कहा जाए तो रोड निर्माण को कार्य को लेकर के बीजेपी की तरफ से एक बड़ा अच्छा कार्य और कदम उठाया गया है और इससे पहले ये चीजें देखने में नहीं मिलती थी, तो बीजेपी की तरफ से ये चीजें अच्छी हुई है। मीन्स रोड। जी आपका नाम क्या है सर? राजेश शुक्ला नाम है। जी। आप ये बीजेपी में किस पद पर हैं? हम उपाध्यक्ष किसान मोर्चा में हैं। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे आज की सभा को लेकर के? किस तरीके से आपके जो कैबिनेट मंत्री भी आ रहे हैं, भोजपुरी सुपरस्टार भी आ रहे हैं, तो किस तरीके से जनता जनार्दन से मिलने का और क्या चीज़ों के? आज हमारे यहाँ का जो मंत्री का दौरा है तो ये अद्भुत है और ऐतिहासिक होगा और पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ के लोग हैं, उनको देखने के लिए आए हैं और सुनने के लिए, उनके मत को देखने के लिए आए हैं। अच्छा सर ठीक है, वो चीज़ें अभी जैसा कि सर ने बताया है, ये कांग्रेस के इसमें चल रहा है। रोड की बात की जाए, बाईपास और सारी चीज़ें, राष्ट्रीय राजमार्ग तो बीजेपी ने किया है। तो अगर ये जो रोड का कार्य आज जेसीबी लगी हुई है, दौरा है, आज किया जा रहा है और कार्य भी किस तरीके से किया जा रहा है, मीन्स मिट्टी डाली जा रही है, और ये कार्य अगर पहले से दुरुस्त किया जाए, वही कांग्रेस पार्टी हो कि बीजेपी पार्टी हो, मीन्स कहा जाए तो जनता की तकलीफों को कोई नहीं देख रहा है, कोई भी सरकारें समय पर नहीं देख रही हैं। ये चीजें अगर समय से पहले दुरुस्त की जाएं तो बात अच्छी होगी। ये चीजें दुरुस्त की जानी चाहिए। समयानुसार दिया जाता है कांग्रेस वालों को, चूंकि अब यहाँ का नेतृत्व तो कांग्रेस के हाथ में है, इसलिए वो समय पर नहीं करते हैं। अब देखा गया कि अब मंत्री जी का दौरा है तो वो आनंद फानन में जो है कार्यक्रम प्रशासकीय दबाव में ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो ठीक है, इस तरीके। और भी कोई बात करना चाहेंगे? जी आपका नाम क्या है? उमाकांत मिश्रा, महामंत्री हैं किसान मोर्चा में। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे आप? ये जो आज बीजेपी कार्यकर्ता गण और जो दौरा है आज के विषय में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये दौरा जो जन आशीर्वाद यात्रा का है और बीजेपी जो रोड की आप कह रहे हैं चर्चा, अच्छी बात है। ये सा
अब ये रोड का बजट भी हो गया है और हमारी सरकार बीजेपी की सरकार इसका बजट भी दे दिया है और जल्द ही ये रोड का निर्माण होगा और एक बाईपास का भी बजट उधर से दे दिए हैं, उनका भी निर्माण होगा। और आप देख रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो रोड की हालत क्या थी। हमको आज रीवा जाने में कम से कम दिन भर का समय लग जाता था, लेकिन आज हम 2 घंटे में पहुंच रहे हैं। इस तरह बीजेपी की सरकार हर क्षेत्र में कार्य कर रही है और निरंतर करती है। अच्छा सर, एक चीज और भी हम बोलना चाहेंगे। रोड की बात तो ठीक है, जैसे तैसे चल, हालांकि जनता की परेशानियों को कोई नहीं देख रहा है, कोई भी सरकारें नहीं देख रही, ये हकीकत है। सर क्या नाम है आपका? मार्कंडेय शुक्ला। अच्छा, आप यहाँ पर ये मंदिर में पुजारी जी हैं? सर मंदिर के पुजारी हैं। जी जी। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस संबंध में? ये बात सच है कि कितनी सच है और कितना झूठ है, आप हकीकत बताएं। नहीं, ठीक कह रहे हैं। जहाँ जिसकी सरकारें होती हैं वहाँ उस तरह से अपना कार्य करता है। तो ये चीज तो गलत है ना, जनता के लिए मीन्स जनता की परेशानी और तकलीफों को कोई नहीं देख रहा है। नहीं देख क्या जनता की परेशानी क्या है, जनता की क्या सब ठीक है, क्या परेशानी? सब ठीक है आप बोल रहे हैं, ठीक है। हम अभी बात करेंगे बिजली विभाग की, हम अभी बात करेंगे बिजली विभाग की। आज किसान हमारे प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो पूरे प्रदेश की किसान किसी भी तरीके से इतनी परेशान है। बिजली हर 5 मिनट में, हर 6 मिनट में काट दी जा रही है और 1 घंटे बाद आ रही है, फिर 5 मिनट रुकती है, फिर 2 मिनट बाद चली जाती है। बिजली की काफी जो समस्याएं थी पहले वो काफी दुरुस्त हो गई हैं। हाँ, जैसे मौसम के कारण कहीं आंधी आ गया, बरसात हो गई तो कुछ सुधार। नहीं सर इससे हम इससे सहमत नहीं हैं, हम इससे सहमत नहीं। आप क्या बोलना चाहेंगे इसके विषय में? क्या बोलेंगे आप? क्या नाम है आपका? आनंद मिश्रा। क्या बोलेंगे आप ये बिजली से संबंधित? ये लोग तो कुछ बोल रहे हैं, आंधी तूफान का एक एक्सक्यूज लगा रहे हैं, बहाना लगा रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? देखिए, बिजली के समस्याओं में काफ़ी सुधार आया है पहले की अपेक्षा। जैसे हम लोग पहले बचपन में थे तो पढ़ते थे तो चिमनियों के प्रकाश में पढ़ते थे, और आज जाके काफ़ी सारा बिजली में सुधार आ गया है। हाँ, ये है कि ज़रूर मौसम के कारण बिजली में थोड़ा दिक्कत आ जाती है अभी भी। अब ये धीरे धीरे मतलब काफ़ी सुधार हुआ। ठीक है, मौसम के कारण आपने बोल दिया। हम कई बार ऐसा भी देख रहे हैं, हम भी देखिए क्षेत्र से हैं, चाहे रीवा से हो, मनगमा से हो, कहीं से भी हो, हमारा भी कहीं न कहीं घर है, तो हम उन चीज़ों को देख रहे हैं। वो तकलीफें हैं कि मीन्स कहा जाए तो कभी कभी ऐसा हो रहा 2 बजे 3 बजे रात को लाइट आ रही है, 9 बजे जब दिन डूबता है, 7 बजे 6 बजे दिन डूबता है, उस टाइम से लाइट कट की जाती है विभाग से, और फिर सप्लाई अचानक से कभी 3 बजे रात सुबह में, कभी 6 बजे सुबह अचानक से विद्युत विभाग से बिजली चालू की जाती है। क्या कहेंगे, क्या इस तरीके से आज बिजली विभाग के कर्मचारी इस तरीके से तैनात हैं, इतना कार्य कर रहे हैं, किसानों को इस तरीके से खुशहाल रख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हर क्षेत्र में काम हो रहा है, चाहे बिजली का हो, रोड का हो। अब मान लीजिए कहीं लाइट दुरुस्त गड़बड़ हो गई तो उसको दुरुस्त करने में समय लग गया। अब विकास काफ़ी हो रहा है लाइट के भी क्षेत्र में। आज देखिए, आज जहाँ के लोग ये कभी न सोचे होंगे कि हमारे यहाँ लाइट का तार आएगा, आज वहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, हर जंगल तक में लाइट की सप्लाई हो रही है, ट्रांसफार्मर लगा है। अब ये है कि अब इतना बड़ा क्षेत्र है, थोड़ा वहीं कहीं दिक्कत कुछ हो जाती है तो ठीक है। अब अगर वही बात हम करें तो अभी आपने देखा होगा, मनगमा के एक किसान है, कोई ठाकुर साहब हैं, और उन्होंने 15 एकड़ के खेत में धान लगी हुई थी और वो त्रस्त आकर के बिजली विभाग के कारण, क्योंकि बोर चला नहीं और भगवान ने तो बिल्कुल ये अति हो गई है, और बारिश नहीं होने के कारण उन्होंने खेत पर ट्रैक्टर चला दिया है। क्या कहेंगे आप इस विषय में? खेत पर आप तंबाकू क्यों खाए हुए हैं? गुटखा क्यों खा रहे हैं आप? गुटखा मत खाइए, विनती है आपसे मेरी, गुटखा मत खाइए। हाँ, ये ठीक बात नहीं है ना, गुटखा मत खाइए। तो क्या बोलेंगे इस विषय में? अभी जिस प्रकार से उन्होंने पूरे 15 एकड़ की खेत में जो धान की खेती की गई थी उसमें ट्रैक्टर चलवा दिया है, तो क्या बोलेंगे सर इसमें? उसके संबंध में देखिए, अभी मनगवा की बात है तो वहाँ जानकारी तो अपने पास नहीं है, मगर जहाँ तक बिजली का सवाल है तो बिजली की पर्याप्त मात्राएं में बिजली आ रही है। अब बिजली कहीं रुकावट नहीं हो रही है। अकस्मात कहीं आंधी तूफान आ गया तो बिजली की रुकावट हो सकती है, उसमें 24 घंटे के अंदर बिजली बन जाती है और सप्लाई हो जाती है। अब एक चीज और भी हम कहेंगे बिजली से संबंधित, क्योंकि गांव में जब किसानों के घरों में बिजली का वही फिलामेंट, जो बिजली की लाल लाल तार होती है, सिर्फ वही जलती है। नगर पालिका में अगर ये चीजें, सुनिए, ये यहाँ हम हनुमाना की बात नहीं कर रहे हैं, और भी जगहों पर हम जाते हैं।
हनुमना जनपद पंचायत का जो सबसे किनारे के गांव आते हैं, मैं नाउन कला, लोढ़ी, ये सब गांव हैं। मैं किनारे से ही आता हूं। लाइट जो फिलामेंट की बात करूं, ऐसी स्थिति अब नहीं है। वो स्थिति हुआ करती थी। हम अभी तत्काल की बात कर रहे हैं। अब अगर भरोसा आपको नहीं, आप मनगमा में आइए, आप मऊगंज में आइए, किसानों के यहाँ जाइए, आप फूल में जाइए, और आप गढ़ के आगे लौरी में जाइए, और भी की पूरी जानकारी अपने को नहीं है, उस संबंध में हम नहीं कह सकते। आप जो कह रहे हैं, फिर तात्कालिक खराबी भी हो सकती है 11,000 लाइन में, 33,000 में। उस अच्छा ठीक है, तत्कालिक खराबी आपने तो गिना दिया, मीन्स कहीं भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो ठीक है, आपके एक हिसाब से आप पार्टी में हैं तो कोई बात नहीं है। फिर नगर पालिका में लाइट तेज होती है और गांव में लाइट नहीं रहती है। नगर पालिका जहाँ सिटी है वहाँ पर बाकायदा लाइट चालू रहती है, वहाँ पर किसी भी प्रकार से बिजली की कटौती नहीं की जाती है, और गांव में ही सिर्फ समस्या है, किसानों से ही कटौती की जाती है। देखिए, ये ऐसा तो होता है, लेकिन इसमें सरकार का कुछ नहीं होता, अधिकारियों की लापरवाही होती है। इसमें से कहीं न कहीं त्रुटि होती है, उसके लिए सुधार करेंगे, हम अपने नेताओं से चर्चा करेंगे, और ये गांव की और शहर में जो दो तरह की रीत चलती है उसमें सुधार हुआ है, पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। अगर कहीं थोड़ी बहुत त्रुटि है तो उसका सुधार होगा। जी, विनती है हमारे ऊर्जा मंत्री, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जी से। जी, आपका क्या नाम है सर? मैं संदीप सिंह गहरवाल। जी, आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं मझिगवा ग्राम पंचायत में। क्या बोलना चाहेंगे ये बिजली विभाग से संबंधित बातों को लेकर, क्या बोले? आप किसान ही हैं, किसान हैं आप? किसान मैं तो खैर जॉब करता हूँ। अच्छा। और वो नहीं है, पर यह है कि समस्याएं तो बहुत हैं, समस्याएं कम नहीं हैं। अभी 2-3 दिन कल आप देखे होंगे, परसों बारिश हो गई, इसके पहले खेतों की वो कंडीशन थी कि पूरे दरार पड़ गया था, सिंचाई नहीं हो पा रही थी। बिल्कुल, दरार अभी भी है, आज तो थोड़ी बारिश हुई है, ये जगह में हो। बिजली की तो समस्या है, ये नहीं, झूठ नहीं, मंदिर के सामने लेकिन ये कार्यकर्ताओं को क्यों ये चीजें नहीं दिखती हैं? उनको नहीं दिखेंगी। बीजेपी, देखिए, हम ये नहीं बोलेंगे बीजेपी के हो, कांग्रेस हो, आरजेडी, बीजेडी, जो भी पार्टी हो, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन मंत्रियों को, मिनिस्टरों को, विधायक, सांसदों को ये चीजें क्यों नहीं दिखती सर? किसान की तकलीफें और परेशानियां ग्राम दिखाएं, आए, अगर सक्रियता हो तब तो दिखाई देगी। यह सक्रियता केवल आता है चुनाव के टाइम पर, चुनाव के समय पर सक्रियता होती है, बाकी उस टाइम पर सक्रियता नहीं होती। 5 वर्षों में कितनी सक्रियता की गई साहब? अगर सक्रियता की जाए ना तो हर एक किसान कोई इतना परेशान ही नहीं होगा। आज जाइए गांव की तरफ, देखिए क्या स्थितियां हैं, कोई देखने वाला नहीं है। आज हम धान की फसल, सोचने वाली सबसे सिंपल और छोटा उदाहरण कि हम फसल बोए हैं, अभी हमारी बरसात पर हम क्यों आश्रित हैं? अगर आप देख रहे हो कि हर साल हमें बारिश की समस्याएं निर्मित हो रही हैं, तो क्या रिजर्वायर की व्यवस्था नहीं, पानी को हम स्टॉक नहीं कर सकते हैं? कौन ध्यान देगा? सरकारों को ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार तो अपनी सत्ता में मद में चूर है। सरकारें तो अपनी सत्ता के मद में चूर हैं और 5 साल तक आती नहीं है सरकार। विधायक हैं, सांसद हैं, अभी तो चुनाव का समय हुआ है, जन उल्टा चल रहा है सर। तहसील में आप जाइए, देखिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार के यहाँ से फाइल पूरी गुम हो जाती है। आज पेशी चल रही है, कल फैसला हो जाएगा और आप पेशी लड़ते रहिए। नायब तहसीलदार के बिजली के जो बोल रहे हैं, बिजली हम लोग 1000 रुपए बिल दे रहे हैं, गरीबी रेखा में तब भी 1000 दे रहे हैं। अब एक मिनट, आप ये बात कर रहे हैं, माफी की बात कर रहे हैं आप, तो इसमें भैया एक मिनट, इसमें जो माफी की बात की जा रही है, तो हमने भी ये देखा है, हम भी किसान हैं, पहले हम एक किसान हैं और इसके बाद हम मीडिया कर्मी हैं, तो हम खुद इन चीजों को देख रहे हैं। हमें जहां बिजली मिली ही नहीं, मीन्स कहा जाए तो 100 रुपए या 200 रुपए बिल आने चाहिए कि 300 आने चाहिए, ठीक है 300 भी हम पकड़ लेते हैं, आने चाहिए, रियल में आने चाहिए, पर जो बिजली बिल दिया जाता है तो किसी को 2000 महीने का, किसी को 1200, किसी को 3000 महीने का बिल दिया जाता है, फिर उसमें माफी कर भी दी जाती है ऊर्जा मंत्री के तरफ से। तो वो माफी किस काम की है किसान के? जब किसान ने वो बिजली, किसान को मिली ही नहीं, किसान को वो बिजली नहीं मिली, तो फिर वो किसान की माफी किस हिसाब से, वो क्या माफी कही जाएगी? यहाँ हर मतलब प्रदेश में 2 हार्स पावर का मोटर छूट है, हमारे मध्य प्रदेश में 1 हार्स पावर का छूटने किसान मर रहा है। और जब चुनाव आता है तो बोलते हैं सब माफ हो गया, कहाँ माफ हो गया? तो ये इस तरीके की समस्याएं हैं प्रदेश में, और हम विनती करना चाहेंगे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हम आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहेंगे, बुलडोजर बाबा जरा आप भी देखें, और ये तमाम किसान भाई भी हैं यहाँ पर, और ये किसान भाई किस तरीके से आज परेशान हैं, इनकी समस्याओं को देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता। और जब बात आती है चुनाव की,
चुनाव के समय पर आपकी सरकारें जन आशीर्वाद, जन यात्रा, जन संपर्क और ये तमाम प्रकार के नाम देकर के कितनी चीजें की जाती है और इस तरीके की समस्याओं से किसान जूझ रहा है। ये हकीकत है और ये हम मंदिर के सामने, पारदेश्वर महादेव मंदिर के सामने हैं और ये बातें सच है और सच तो कड़वी होती है साहब। तो ये समस्याएं हैं। इन समस्याओं को दुरुस्त करने की बात कही जाए तो हालांकि चाहे बीजेपी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या कि और कोई भी पार्टी आएगी तो इन समस्याओं को देखेगी नहीं और दुरुस्त नहीं करेंगी। कोई भी पार्टियां दुरुस्त नहीं करेंगी। हम ये बात नहीं करते, कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है कि करेंगे, पर ये इस तरीके की समस्याएं हैं और समस्याओं को नहीं देखा जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज में शुभम पांडे, सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज। जय हिंद।